हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 और 60 डिग्री 30 डिग्री ये सब कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और अब जो है इस वीडियो में मैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आज मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो 0 एंड 90 डिग्री के लिए पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे ये होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बना रहा हूँ, A, B एंड C, ठीक है। तो इसमें अभी तक क्या कर रहे थे कि जो भी एंगल निकालते थे वो एंगल A के अकॉर्डिंग जो है कोई भी वैल्यू निकालते थे, ठीक है। चाहे साइन की हो चाहे कॉस की हो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालते थे वो सब इस एंगल के थ्रू निकाल रहे थे। तो अब इसमें क्या है, अगर ये एंगल A छोटा होता जाए और ज़ीरो के इक्वल हो जाए, जैसे मैं इसी को कई बार फिगर में बना के दिखा देता हूँ इधर, कि जैसे अभी इतना है, नेक्स्ट लेवल पे यानी कि छोटा किया मैंने, मान लीजिए पहले इतना था अब इतना हो गया ये ए एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतना था लेकिन अब इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतना था लेकिन बाद में इतना हो गया। उसके बाद जो है अगले राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल लगभग इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल इतना हो गया कि लगभग, यानी कि ये जो सी लाइन थी, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर ए सी यहाँ पे, ये ए और बी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गई और फिर अब लगभग इतना छोटा एंगल ये हो गया कि ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है, अप्रॉक्स। यानी कि इस एंगल ए को लगभग ए सी इज इक्वल टू ए बी हो जाए इतना छोटा कर दिया गया, यानी कि अप्रॉक्स ज़ीरो, ठीक है। या कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू ज़ीरो कर दिया जब मैंने, ठीक है। तो एंगल ए अगर ज़ीरो हो जाए, अगर मतलब ज़ीरो के इक्वल लगभग हो जाए अप्रॉक्स, तो या जिसे कहते हैं वेरी क्लोज टू ज़ीरो हो जाए, तब क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तब साइन ए अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या था, बी सी था, ठीक है, ये देखिए, और अपान में ए सी, तो बी सी अपान ए सी। तो बी सी किसके इक्वल हो, बी सी जो होगा वो लगभग छोटा होते होते बी सी जो है ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल क्लोज ज़ीरो के क्लोज हो जाएगा बी सी जो होगा, या तो मतलब कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो या वेरी क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। जैसे ये वेरी क्लोज टू ज़ीरो हो गया था एंगल ए, ठीक। तो यहाँ पे अगर ज़ीरो लिख देंगे और पान में ए सी की कोई भी वैल्यू आए, एक्स हो या कुछ भी हो, मतलब कि कोई भी वैल्यू होगी अगर हाइपोटेन्यूज की, तो ये ज़ीरो ही आएगा। तो यानी साइन ए ज़ीरो आ जाएगा कब, जब एंगल ए ज़ीरो के इक्वल अप्रॉक्स होगा। यानी कि अगर थीटा, एंगल ए का मतलब क्या हुआ, एंगल ए को हम थीटा मानते हैं, वो अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। एक ये हम लोगों को यहाँ से एक कंक्लूज़न मिल गया। नेक्स्ट, अब अगर ज़ीरो की बात कर ली है तो अब इसके बाद इसमें यही देख लेते हैं कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा। तो साइन ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा अगर ये हो जाए। अब इसी के नीचे ही कॉस भी निकाल लेते हैं इसी साइड। तो अगर कॉस ए की बात करें तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या था, ए बी, और वो किसके इक्वल हो गया अप्रॉक्स, ये हाइपोटेन्यूज ए सी था और ए सी जो है अप्रॉक्स ए बी के इक्वल हो गया, देखिए, है ना, क्योंकि ये जो है पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पॉइंट आया, फिर एंगल जितना छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे सी पॉइंट बिल्कुल ए बी के पास आ गया, ठीक है। तो ए बी और ए सी लगभग अप्रॉक्स इक्वल हो गया ना। तो अगर हम जो है बेस को लिखते हैं ए बी अपान हाइपोटेन्यूज लिखते हैं ए सी, तो ए बी और ए सी इक्वल हो रहा है, तो अगर ये जो भी होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपान ए बी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1, यानी कॉस ए या कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि एंगल ए अगर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो क्या आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो दो कंक्लूजन यहाँ से मिल गए हम लोगों को
एक साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी अगर एंगल ए ज़ीरो हो जाए, यानी कि सबसे छोटा हो जाए, थीटा ज़ीरो के इक्वल हो जाए, और कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं ये देख लेता हूँ कि थीटा अगर 90 कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, यानी कि एंगल ए को लार्जर किया जाए। यहाँ पे स्मॉलर होता ना, छोटा होता जा रहा था, अब लार्जर किया जाएगा, तब क्या होगा देखिए। नेक्स्ट पेज से मैं बताता हूँ। अगर थीटा, फिर से मैं ट्रायंगल ABC बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ये एंगल यही जो था A, अब इसको इस बार जो है पिछली बार छोटा कर रहे थे, अब इस बार बड़ा करना है, तो बड़ा करेंगे तो नेक्स्ट फिगर में ये कैसा दिखेगा देखिएगा। नेक्स्ट फिगर में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले ऐसा था, पहले यहाँ पे था एंगल A, अब यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना ये करीब आता जाएगा उतना ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये पहले ऐसे था मान लिए, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है, ABC। पहले यहाँ पे था मान लिए, ये डैश इसको कर देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये ट्रायंगल ABC मान लीजिए यहाँ पे पहले था A B और C, अब कहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ऐसे ही फिर आखिरी फिगर में लास्ट फिगर जब आएगा, लास्ट फिगर जब बनाएंगे आप, तो ये लगभग ऐसे हो जाएगा, यानी कि A यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा और B यहाँ पे होगा, और ये एंगल A होगा, यानी कि जो है बिल्कुल ये एंगल A यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया, यानी कि लगभग ऐसे हो जाएगा कि AC जो लाइन है वो AB के BC के इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी, यानी कि एंगल A इतना बड़ा कर दिया जाएगा, एंगल A इंक्रीज करेगा मैक्सिमम पे अपने, ठीक है। तो क्या होगा, AC BC के इक्वल हो जाएगा लगभग, अप्रॉक्स, वेरी क्लोज टू BC, ठीक है, वेरी मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट इक्वल होगा, AC BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और एंगल A मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपका एंगल A 90 डिग्री करना है, तो ये देखिए एंगल बिल्कुल सीधा हो गया, यानी 90 डिग्री बन गया, यानी एंगल A मैक्सिमम यानी 90 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है। अब एंगल A 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा देखिएगा, साइन 90 और कह सकते हैं साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता ही है, तो परपेंडिकुलर क्या था BC और अपान AC, ठीक है। तो BC और AC तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल हो गए इसके अकॉर्डिंग, तो BC अपान BC लिख सकते हैं इसको, तो इक्वल टू 1, तो यानी यहाँ पे साइन 90 है, साइन A जो है साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, साइन A की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस 90 या कॉस A की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। कॉस 90 डिग्री या कॉस A कहा जाए तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो बेस क्या था यहाँ पे, बेस AB था, ठीक है, और अपान में हाइपोटेन्यूज AC था, ठीक है। तो बेस जो है AB था ना, तो AB देखिए जब ये क्लोजेस्ट चला गया बिल्कुल, पहले ये AB छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर AB छोटा हुआ, AB बिल्कुल क्लोजेस्ट क्या हो गया, कह सकते हैं AB इज इक्वल टू 0 के क्लोज हो गया बिल्कुल, ठीक है, वेरी क्लोज टू 0, जैसे लास्ट मोमेंट पे उसमें वो हुआ था, इसमें जो है बेस हो गया क्लोज टू 0, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है परपेंडिकुलर क्लोजेस्ट टू 0 आ गया था। तो अब यहाँ पे अगर ये AB क्लोज टू 0 हो गया, तो 0 अपान AC कुछ भी हो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी, यानी cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो या लगभग बिल्कुल 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से भी हमने क्या मिल गया कि sin 90 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये डिफरेंस पता चल गया कि अगर यहाँ पे लास्ट पेज में मैंने जो कराया था मैं दिखाता हूँ फिर से, कि यानी कि अगर साइन 0 होगा तो 0 की वैल्यू होगी, cos 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और साइन 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और cos 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग जो ये कंक्लूजन यहाँ से मिला है कि अगर cos साइन 1 के तरफ इंक्रीज़ करता है तो cos जो है 0 की तरफ डाउनफॉल करता है, और अगर जो है cos 1 की तरफ इंक्रीज़ करता है तो जो साइन की वैल्यू होती है वो 1 की तरफ वो 0 की तरफ डाउनफॉल करती है, ठीक है।
मतलब कि जैसे जैसे वो अगर 1 की तरफ बढ़ेगा साइन, तो कॉस जो है 0 की तरफ बढ़ेगा, और अगर जो है कॉस 1 की तरफ कॉस 0 की तरफ बढ़ा होगा तो साइन 1 की तरफ बढ़ेगा, मतलब कि जस्ट अपोजिट रहेगा। तो अब इसमें हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पूरी जो अभी तक सारे स्पेसिफिक एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं 2 वीडियो में, अब इस वीडियो में हम लोग आज टेबल तैयार कर लेते हैं। देखिएगा, तो अब टेबल बनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो देख लीजिएगा, मैं इधर एंगल ए के जो भी रेशियोज होंगे साइन कॉस टेन इधर लिखूंगा। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू यानी 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे क्या होगी, यहाँ पे 30 डिग्री लिखूंगा। फिर उसके बाद 45 डिग्री क्या होगी, फिर 60 डिग्री क्या होगी, और फिर 90 डिग्री क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो लाइन खींच देते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप लोग देखिएगा, और ये वाली टेबल ज़रूर देखिए, और पूरी लास्ट तक वीडियो इसकी देखिए, तो आपको क्लियरली ट्रिक भी पता चल जाएगी और बहुत इजीली याद हो जाएगी ये टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, फिर उसके बाद कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉसेक ए हो गया, सेक ए, कॉट ए। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि पहले अगर इसमें सब में 0 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, फिर अपान में सबके 4 लगा दीजिए। तो अपान में 4 लगाया, यहाँ पे भी, 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 फिर सबके अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। अब सॉल्व करिए तो ये क्या आएगा, 0/4 0, अंडर रूट 0 आएगा, है ना। तो यानी 0 आ जाएगी वैल्यू इसकी। इसका क्या आएगा, ये 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। और इसका क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो इसमें क्या आएगा, 1/1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन रूट 2 अंदर ही रहेगा अंडर रूट के। यहाँ पे क्या आएगा, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 4, अंडर रूट 1 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू आपके 0 आई, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई। ठीक है, और इसकी साइन 45 डिग्री की 1/√2 आई, और साइन 60 डिग्री की √3/2 आई, और साइन 90 डिग्री की 1 आई। ठीक है, अब सारी वैल्यू देखिए बहुत इजीली निकाली। पहले 0 1 2 3 4 लिख लिया था, फिर अब डिवाइड कर दिया सबको 4 से, फिर सब में अंडर रूट लगा दिया और सबकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली, तो साइन की सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यानी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक लाइन खींच देता हूँ। कॉस की वैल्यू में कुछ नहीं करना, बस जैसे ये साइन की इसे लाइन से लिखी है, उसको रिवर्स में लिख देना है, यानी कि इस साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट करना है, और जो है देखते रहना है, और कॉस की वैल्यू यहाँ लिखते रहना है। तो पहले ये यहाँ पे 1 लिखा है ना, 90 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे, और इसमें 0 से 90 तक वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर कॉस साइन 90, क्योंकि साइन 90 जैसे जैसे 1 की तरफ जाता है, तो वो कॉस 0 की तरफ आता है ना, तो वैल्यू ऐसे ही डाउनफॉल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर साइन 91 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर ये √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। फिर ये 1/√2 है, 1/√2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में 0 है। यानी कि क्या हो गया कि जब हमने इसको इस साइड से सीक्वेंस के साथ लाइन से बिल्कुल लिख दिया, इधर से पढ़ा और लिखा इस साइड से। ठीक है, तो सारी वैल्यू देखिए, कॉस की भी लिख गई। कुछ नहीं करना है, बस आपको उल्टी साइड से जो है मतलब कि इस साइड से देखने के बजाय इस साइड से देखते जाना है, कॉपी करते जाना है, और सारी वैल्यू ऐसे लिख देनी है। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। कॉस 30 डिग्री की √3/2, कॉस 45 डिग्री की 1/√2, कॉस 60 डिग्री की 1/2, कॉस 90 की 0। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन अपान कॉस कर देते हैं। ठीक है, तो साइन अपान कॉस करते हैं तो वो tan के इक्वल होता है। ये आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने बताया था, मैं इसमें फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि साइन
ए अपान कॉज ए क्या होता है, टेन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाइएगा तो साइन ए और कॉज ए की वैल्यू जब पता चल गई है तो आपको टेन ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो टेन ए की मैं लिख देता हूँ, कैसे आएगी। टेन ए की जब साइन अपान कॉस करेंगे तो 0/1 यानी 0 आ जाएगी। यहाँ पे 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3। उसके बाद 1/√2 और 1/√2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। फिर √3/2 अपान 1/2 करेंगे तो √3 आ जाएगी। और यहाँ पे 1/0 आएगा ना, साइन अपान कॉस का मतलब, तो 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड। तो टेन 0 की क्या वैल्यू हो गई 0, टेन 30 की हो गई 1/√3, टेन 45 डिग्री की हो गई 1, टेन 60 डिग्री की √3 और टेन 90 डिग्री की नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैं लाइन खींच देता हूँ। फिर उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है मैंने बताया था, मैं इस बार फिर से बता रहा हूँ, लेकिन कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो रेसिप्रोकल यानी कर देंगे। तो साइन ए की जो भी वैल्यू होगी, तो 0 का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 0/1 है यहाँ पे, तो 1/0 होगा यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता है तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ आ गई। कॉसेक ए यानी कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 1। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब सेक की बारी है। ठीक है, तो सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos ए के, सेक ए इक्वल के होता है 1/cos ए के। तो ये फार्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो लगा देते हैं। कॉज ए को वो करना है रेसिप्रोकल, तो कॉज ए 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगा, और फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है, और √2 का रेसिप्रोकल √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 0 का 0/1 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो सेक ए की वैल्यू यानी सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, सेक 30 डिग्री की 2/√3, सेक 45 डिग्री की √2, सेक 60 डिग्री की 2, सेक 90 की नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब लास्ट है कॉट ए। तो कॉट ए के लिए भी मैं बता देता हूँ क्या होता है फार्मूला। कॉट ए के लिए होता है 1/tan ए, यानी कि tan ए का रेसिप्रोकल करते जाएंगे और कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसी ट्रिक बता दी जिससे आपको कोई भी वैल्यूज़ इसमें कोई भी याद नहीं करनी पड़ेगी, आप टेबल ऐसे ही बना सकते हैं। सबसे पहले आपने साइन ए की बना ली, फिर कॉज ए की उल्टा लिख दिया, वो बन गई। उसके बाद tan ए के लिए भी फार्मूला आपने साइन ए अपान कॉज ए लगा लिया, उससे tan ए की वैल्यू आ गई। कॉसेक ए के लिए साइन ए का रेसिप्रोकल कर दिया, सेक ए के लिए कॉज ए का रेसिप्रोकल कर दिया। अब कॉट ए के लिए tan ए का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 0 है tan ए की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर 30 डिग्री में 1/√3 है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर tan 45 का 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का √3 है तो 1/√3 हो जाएगा रेसिप्रोकल। और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है यानी 1/0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, कॉट 30 डिग्री की √3, कॉट 45 डिग्री की 1, कॉट 60 डिग्री की 1/√3, और कॉट 90 की 0। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने ट्रिक भी बता दी आपको, और ये पूरी टेबल जो है आपके इसी चैप्टर में इसको आपको पूरा यही काम आने वाली है। ठीक है, तो आप इसको चाहे लर्न कर लीजिए, चाहे आप इस ट्रिक से जो है आप इसको याद कर सकते हैं कि इस ट्रिक से आपको कहीं भी बना करके टेबल कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये बेटर रहेगा कि आप इसको सारी वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारे पार्ट सारे एंगल जितने भी थे 0 30 45 60 90 सबकी वैल्यूज़ कैसे डिराइव होती है सारी मैंने जो है आपको डिराइव करा के बता दी हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और मैंने आज टेबल बनवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कराऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और अब इसके बाद इस वीडियो में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जितनी भी टेबल बनवा दी वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और अपने कमेंट्स को, फीडबैक को जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।